जय जिनेन्द्र। सर्वोदय सम्य ज्ञान शिक्षण शिविर में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम सभी इस शिविर के अंतर्गत आज से जो हमारा शिविर प्रारंभ होने जा रहा है, आज हम सभी उस मंत्र का अध्ययन करेंगे जो सभी मंत्रों का राजा है। उस मंत्र का अध्ययन करेंगे जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। आज हम सभी उस मंत्र का उच्चारण करेंगे जिस मंत्र के प्रभाव से महापुरुषों का जीवन कल्याण हुआ, तेज गति के पशुओं का जीवों का कल्याण हुआ। आज बच्चों, हम सभी उस मंत्र आप समझ चुके होंगे। हम सुबह से लेकर के रात तक जो मंत्र को हम पढ़ सकते हैं, ऐसे मंत्र का स्मरण करेंगे। तो बताइए बच्चों, कौन सा वो मंत्र है? हर जैनी को, वो व्यक्ति को वो मंत्र याद रहता है। आप समझ चुके ना? हाँ, आज हम सभी उसी नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो शेधाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोयेश विसाहुडं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बच्चों, आज हम सभी नमोकार महामंत्र का पाठ का आज अध्ययन करेंगे। नमोकार महामंत्र, जैसा कि आपको लग रहा है, नमोकार महामंत्र किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आज हम देखेंगे मंत्र किसे कहते हैं। मंत्र क्या होता है? दुनिया में आपने अनेक धर्मों के कई मंत्रों को सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है मंत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान होते हैं, वो मंत्र कहलाता है। जिस मंत्र का उच्चारण करने से अगर हमने शुद्धि पूर्वक उच्चारण किया है तो नियम से हमारा कल्याण होगा। आ रही है बात समझ में? तो मंत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान होते हैं, वो मंत्र कहलाता है। बच्चों, नमोकार महामंत्र, इसमें किनको नमस्कार किया गया है? नमो अरिहंताणं, अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणं, सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो आयरियाणं, समस्त आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायाणं, समस्त उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो लोयेश विशाणं, लोक में जितने भी मुनि महाराज हैं, साधु परमेष्ठी हैं, उन सभी को नमस्कार हो। आ रही है बात? नमोकार मंत्र को कौन सी छंद में लिखा गया? नमोकार मंत्र को आर्या छंद में लिखा गया। जैसे हमने इस पाठ का उच्चारण शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण किया था ना, ऐसे ही नमोकार मंत्र को पढ़ा जाता है। ठीक है? नमोकार मंत्र की रचना किसी ने की है क्या? नमोकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की है। नमोकार मंत्र तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। आ रही है बात? तो नमोकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की, अनंत काल तक रहेगा ये। अब देखें, जो नमोकार मंत्र है, ये जो नमोकार मंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं पाठ का, इस नमोकार मंत्र में जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, तो नमोकार मंत्र को आज जो आप लोग देख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ये किसी न किसी ने तो किसी ग्रंथ में लिखा होगा। हाँ बच्चों, आपने सही सोचा। जैसे आज हमने शिविर की शुरुआत में नमोकार मंत्र का उच्चारण किया, ऐसे ही हम अपने जैन धर्म के अनुसार समस्त कार्यों में जो मंगलाचरण करते हैं, उसमें सभी मंगलों में हमारा जो नमोकार मंत्र है, सबसे प्रभावकारी मंत्र है। नमोकार महामंत्र के अंतर्गत हम आज देखें कि नमोकार महामंत्र की रचना किसी ने नहीं की, लेकिन आचार्य पुष्परंत भूतबली स्वामी ने षटखंडकम ग्रंथ के अंतर्गत मंगलाचरण के रूप में इसे लिपिबद्ध किया और उसे लिखा, जिसे आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। हमें बहुत उपकार ऐसे दोनों आचार्य परमेष्ठी का मानना चाहिए। ठीक है?
नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? ऐसो पंचण मोयारो सर्व पाव पड़ाशनो मंगलाणं च सर्वेसिम परमं होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। मंगल अर्थात जो पापों को गलाता है उसे मंगल कहते हैं। ठीक है। लोक में नमोकार मंत्र के अन्य नाम भी कहे गए हैं। पहला अनादि निधन मंत्र, जो मंत्र अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। अर्थात ये दुनिया में काल तो बदलते रहेंगे लेकिन नमोकार मंत्र हमेशा रहेगा। ठीक है। दूसरा अपराजित मंत्र, इस मंत्र के प्रभाव से हमें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा ये मंत्र है। आपको पता, धनंजय महाकवि ने विशापार्य सूत्र की ग्रंथ की स्तुति की, अर्थात उन्होंने अपने आदिनाथ भगवान के प्रति स्तुति की, जिसकी प्रभाव से उनका बेटा को जो सांप ने काट लिया था उसका विष दूर हो गया। तो अपराजित मंत्र हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तीसरा महामंत्र, सभी मंत्रों में ये महान है। चौथा मूल मंत्र, अर्थात ये मंत्र तो सभी मंत्रों का जड़ है। अर्थात जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं रह सकता, ऐसे ही हमारे जीवन में मंत्र के बिना नहीं रह सकते। सुबह उठते समय 9 बार नमोकार पढ़ना चाहिए, शाम रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार मुख शुद्धि पूर्वक पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम समझेंगे नमोकार मंत्र की कोई और पर्यायवाची नाम होते क्या? हाँ, देखो आप लोग, मृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र के प्रभाव से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। आगे देखें, सर्व सिद्धिदायक मंत्र, इस मंत्र को जपने से हमें सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है ना। इस विषय में एक हमें उदाहरण देखने को मिलता है। आचार्य देशभूषण महाराज जी जब एक नगर में विहार कर रहे थे तो इस मंत्र के प्रभाव से वहां पर एक मुस्लिम शिशु था, उसकी वो व्याधि दूर हो गई, जिसके प्रभाव से उनके माता पिता ने और उन्होंने जैन धर्म के आचार्य देशभूषण महाराज जी को अपना गुरु बना लिया और जैन धर्म सीखने की उन्होंने भावना पाई और आगे चल करके वो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा रख के आचरण करने लगे। तो सर्व सिद्धिदायक है कि नहीं? हाँ। इसके बाद ये मंत्र को हम और भी नामों से जानते, जैसे देखें तरण तारण मंत्र, स्वयं भी तर जाए तो दूसरों को भी तारने का मार्ग बतलाए। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं सभी तीर्थंकर भगवान ने नमः सिद्धेवे बोल करके दीक्षा ली। अर्थात उन मुनि महाराजों ने, तीर्थंकरों ने सामायिक की, तो सामायिक करते समय भी उन्होंने अपना भेद विज्ञान कर लिया, वो स्वयं भी तरे, दूसरों को तारने का भी बताया। आपको पता होगा कि पद्म रुचि शेठ ने एक बार एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो आगे चल करके पद्म रुचि सेठ श्री राम बने। और वो बैल क्या बना? वो बैल आगे चल करके सुग्रीव बना। जब राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका की ओर जा रहे थे तब यही पूर्व भाव का बैल का जीव जो था, जिसे पद्म रुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया था, वही सेठ राम बना और बैल सुग्रीव बना। तो सुग्रीव ने 50 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक श्री राम को दिए। श्री राम, आप राजा हो, आप राजकुमार हो, आप अपनी सीता की लंका की ओर जा रहे हो तो मैं आपकी सहायता करूंगा। देखो, पूर्व में मात्र नमोकार मंत्र सुनाया था, आज मदद के लिए 50 करोड़ से अधिक सैनिक दिए। भारत देश की तो लगभग 40% आबादी इतनी कहलाएगी वर्तमान के अनुसार। ठीक है। आगे चल करके आपने देखा रामायण में कि श्री राम जीत करके भी आते हैं। इसलिए मंत्र तरण तारण मंत्र के रूप में भी है, जो स्वयं तरे दूसरों को तारे। आगे देखते हैं, ये मंत्र आदि मंत्र है। इस मंत्र को हमेशा हमें हर कार्य को शुरुआत करने से पहले पढ़ना चाहिए। आप कभी स्कूल में जाते हो ना पेपर देने, आप नमोकार मंत्र को जरूर उच्चारण किया करो। लेकिन कैसे? हाथ पैर धुले होने चाहिए, चप्पल जूता आदि नहीं होना चाहिए। अथवा आप मन में नमोकार मंत्र को पढ़ सकते हैं। ठीक है। मन में पवित्र स्थानों में जोर जोर उच्चारण करके करना चाहिए, अपवित्र स्थान में मन में ही नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
नमोकार मंत्र को 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने का परम पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। आद्य मंगल मंत्र भी इसे कहते हैं, सभी मंगलों में पहला मंगल होने का। और केवल ज्ञान रूप इसे केवल ज्ञान मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हम केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कहते हैं, जो पाठशालाओं में निस्वार्थ रूप से धर्म की आराधना कराते हैं, नियम से आगे चल करके भी शुद्ध केवली बना करते हैं। आया बच्चों, आज से हमें क्या करना, हमें सुबह उठ करके मुख शुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना। रात्रि में सोने से पहले नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना। आपको पता है नमोकार मंत्र में जैसे अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं तो 20 तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, 72 तीर्थंकर भगवान, 170 तीर्थंकर भगवान और 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र की 720 तीर्थंकर भगवान को अरिहंतों में हम नमस्कार कर लेते हैं। सिद्ध भगवान में नमो सिद्धाणम बोला, अनंत अनंत सिद्ध भगवानों को नमस्कार कर लिया। नमो आयर्याणम बोलने पर आचार्य गौतम स्वामी से लेकर के आज तक के आचार्य कुंद स्वामी, मानतुंग आचार्य, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी तक की समस्त आचार्यों को हमारा नमस्कार हो जाता है। और भी भारत में जितने आचार्य हैं उन सभी को नमस्कार कर लिया। नमो वैचरणम बोलने पर संसार में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी भारत में उन सभी उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार कर लिया। साधु परमेष्ठियों में भारत में यदि 1500 से ऊपर साधु है, मुनि महाराज हैं, तो आपने एक बार नमो लोएश्वर श्रवणम बोला और आपने भारत के समस्त मुनि महाराजों को नमस्कार कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ कर लिया। आपको पता हिंदू धर्म के शिव पुराण में वर्णन आता है कि आदिनाथ भगवान का एक बार मन में स्मरण करने पर 68 तीर्थ स्थानों की यात्रा का पुण्य मिलता है। 68 माने 68, 68 तीर्थ स्थानों की यात्रा का पुण्य मिलता है। ऐसा वर्णन हिंदू धर्म में भी मिलता है। तो आज से आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे ना? हाँ, कम से कम प्रतिदिन आपको सुबह शाम, सुबह उठने के बाद रात्रि में सोने से पहले 2 बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और हो सके तो कम से कम 36 बार, 108 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अपने YouTube पे सर्वोदय ऑनलाइन शिविर के चैनल में जाकर के कमेंट करके आप बताना कि आप नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ोगे। ठीक है, इस प्रकार से नमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम आपने जान लिए। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ, वो आपने शायद कभी सुना हो। लोक में 2 प्रकार के मंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला लौकिक मंगल, दूसरा पारलौकिक मंगल। लौकिक मंगल में कौन होते हैं? तो लौकिक मंगल में होते हैं, जैसे हम देखें पीली सरसों, बछड़ा, कन्या आदि आदि होते हैं, ये लौकिक मंगल होते हैं। हाँ, जैन धर्म के अनुसार 2 प्रकार के मंगल, लौकिक मंगल और पारलौकिक मंगल। पीली सरसों हो गया, कन्या हो गया, इसके अलावा दूध पीता हुआ बछड़ा आदि 2 नाम और मिलते। इस प्रकार 5 हमारे लौकिक मंगल होते हैं। ये लौकिक मंगल हुए। और 5 पारलौकिक मंगल कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इस प्रकार से आप हमारी स्क्रीन पर भी देखिए लौकिक मंगल कौन से हैं, पारलौकिक मंगल कौन से। इनको अच्छे से याद कर लेना, क्रम से याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार आज हमने नमोकार महामंत्र का पाठ पढ़ा। अच्छा लगा तो बताना और अपने जीवन में अंगीकार करना। ठीक है, अब हम अपनी कक्षा का समापन